चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। ये है कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये वर्षों से है। सब राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता इसका पालन करते हैं। सरकार के द्वारा जब ऑर्डिनेंस को किस ढंग से उन्होंने उसको तार करके सार्वजनिक रूप से उसको उठाया, तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। 2019 के मतदाता सूची में लोकसभा चुनाव में उनका नाम रहते हुए भी उन्होंने वोट नहीं डाला। उनको शायद 2005 के विधानसभा भंग की कार्रवाई को भी याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा को भंग होना असंवैधानिक करार दिया। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। SIR के मसले पर सारा विपक्ष बिहार यात्रा पर है, मतदाताओं के अधिकार हनन की बात कर रहा है। इस मुद्दे को केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्य में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इस यात्रा को करारा जवाब भाजपा ने दिया है। करारा जवाब देते हुए भाजपा नेता नीतीश मिश्र ने कहा है कि अपने वोट के प्रति कितने गंभीर हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। संविधान के प्रति कितने गंभीर हैं राहुल गांधी, जिन्होंने किस तरह सरकारी ऑर्डिनेंस को तार-तार किया और फाड़ दिया। किस तरह 2005 में बिहार में NDA सरकार नहीं बनने दी गई और असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कैसे विफल किया गया। भाजपा विपक्ष के इस यात्रा को मतदाता को भटकाने वाला और भ्रम उत्पन्न करने वाला बता रहा है। भाजपा कह रही है कि चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से चलता है। अगर किसी वोटर का नाम कट गया है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है, उसके तहत आपत्ति दर्ज करना चाहिए। यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने भाजपा कार्यालय पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के कोई मुद्दे नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, इसलिए मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने के लिए जा रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि गलत तरीके से नाम हटाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर वो लिस्ट जारी कर दिया है। हर एक बूथ पर पंचायतों में और प्रखंड मुख्यालयों में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की सूची है और 31 तारीख तक फॉर्म 6 भरकर आपत्ति दर्ज करने का समय है। आपत्ति दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और आज ही से नहीं, मतलब जब से हम देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। ये जो डेटा मैंने जिसका जिक्र किया, प्रक्रिया में आप समझते होंगे, जैसे अभी ड्राफ्ट प्रकाशन निकला तो फर्ज करें कि आपका नाम नहीं या मेरा नाम कट गया, तो आपके पास मौका है कि आप कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने BLO बनाते हैं और हमारे BLA हर एक बूथ पर होते हैं और ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने BLA को अपॉइंट करते हैं। BLO होते हैं जो सरकार की ओर से होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, और BLA होते हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल ने किया, तो जब प्रारूप प्रकाशन हुआ आपके पास अधिकार है कि आप आपत्ति दर्ज करें। जैसे अगर मेरा नाम गलत है या मैं उस गांव में रहता हूं लेकिन मेरा नाम कट गया है, लेकिन ये 14 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति नहीं किया। हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े अगर इसके बदले हों, लेकिन 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। आप जब यात्राएं निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उस प्रावधान का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को जो हमारे BLA थ्रू है उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम जो इस प्रारूप प्रकाशन में नहीं है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग की साइट पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक आंकड़ा अपने विधानसभा का भी निकाला कि जैसे ये सूची मेरे अपने विधानसभा 38 झंझारपुर का है
कि मैं देख सकता हूं कि हमारे सूची में मतलब जिन लोगों का नाम हटा है वो लोग कौन है। तो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो एक राजनीतिक दल का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो प्रावधान है उसके तहत अगर हम जाके ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या जैसे फॉर्म 6 हम भरते हैं तो फॉर्म 6 हम भर सकते हैं। यात्राएं निकाली जा रही हैं, किस उद्देश्य से, वो क्या पर्पस सर्व करेगा ये वो खुद जाने। लेकिन मुझको लगता है जो अभी समय है 31 अगस्त तक का समय है कि जिनको लग रहा है कि मेरा नाम गलत है या जिन राजनीतिक दल को लग रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, भाई आप नाम दर्ज करवाइए, आपके तो मौका है। त्रुटि हो सकता है कहीं हुई हो, इतने बड़ा एक्सरसाइज होता है। आज ये सूची सार्वजनिक है और सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, मैंने आज अपने यहाँ मालूम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक बूथ पर सूची प्रकाशित की गई है। हर एक पंचायत मुख्यालय पे जो पंचायत भवन है वहां पर भी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्रखंड कार्यालय में भी सूची उपलब्ध है, जहाँ नहीं है हो सकता आने वाले समय में हो जाएगा। और जो वेबसाइट है जिला के वेबसाइट के साथ साथ चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है। श्री मिश्र ने तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा से हटे नामों का लिस्ट निकालकर दिखाया और कहा कि तेजस्वी जी इस लिस्ट के आधार पर अपना आपत्ति दर्ज करावें। बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मैंने देखा राघोपुर का, कि देख लीजिए ये सूची उपलब्ध है। उन्होंने देखा या नहीं देखा है ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कार्यकर्ता पहले इस सूची को वेरीफाई करेगा कि भाई जो नाम कट गए हैं, आप जाइए एक फॉर्म भरना है, आप अपना उस फॉर्म को भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर क्योंकि लगेगा कि हम जनरल बता रहे हैं, अपना ही उदाहरण देके कहेंगे कि हमारे यहाँ भी लगभग 3,11,081 वोटर आरोप प्रकाशन की बात हुई और उनका जो डेटा अपलोड होना था, जो लगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन या उनके जो जानकारी हमको डेटा हमको अपलोड करना है या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही थी उसको अपलोड करना है, तो वो लगभग 3,11,000 में लगभग 97,000 मतलब 97% तक के डेटा अपलोड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कठिनाई हो रही है, लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। तो जिनको भी ये अवसर है कि नहीं मेरा जमा नहीं हो रहा है, कोई जमा नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जैसा मैंने बताया कि आप अपना वोट नाम जोड़ना चाहें तो जोड़ें। मेरे यहाँ लगभग 425 नए फॉर्म अभी तक जमा हुए हैं जो 1 अगस्त के बाद से हैं। एक फॉर्म 8 होता है अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में या किसी बूथ से नाम आप अपना चेंज करना चाहते हैं, तो ये है कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये वर्षों से है। सब राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता इसका पालन करते हैं। फॉर्म 8 आप भरते हैं कि मुझे इस बूथ से या इस विधानसभा क्षेत्र से अब मेरा नाम यहाँ पर किया जाए। ये मुद्दा SIR के मंत्री श्री मिश्र ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले तेजस्वी यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए भी अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग नहीं किया और उन्होंने वोट नहीं गिराया। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद करेंगे, बात तो पूरी हो रही है। जो महागठबंधन के नेतागण कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए भी क्या तेजस्वी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाला था? ये याद करेंगे आप 2019 के लोकसभा चुनाव, और ये समाचार पत्रों की कुछ कॉपी है, मुझको याद है क्योंकि मैं उस लोकसभा चुनाव के समय में ये विषय बहुत आया था कि नाम नहीं है, ये नहीं है। उनका नाम रहते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। उन्होंने जो उनका संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। 2019 के मतदाता सूची में लोकसभा चुनाव में उनका नाम रहते हुए भी उन्होंने वोट नहीं डाला। मंत्री श्री मिश्र ने याद दिलाया कि कैसे 2005 में केंद्र की सरकार ने बिहार में संवैधानिक सरकार नहीं बनने दिया और असंवैधानिक तरीके से रातों रात राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक निर्णय बताया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको शायद 2005 के विधानसभा भंग की कार्रवाई को भी याद रखना चाहिए। हमको नहीं लगता आप में से कितने लोगों को याद है या नहीं याद है। बिहार विधानसभा भंग हुआ था मई 2005 में और संभवतः मुझे अगर याद है तो 23 मई का दिन था या मध्य रात्रि। फरवरी में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बन सकी और अचानक वहां पे विधानसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया। उस समय जो
रिपोर्ट गया कि नहीं सरकार नहीं बन सकती, जबकि जहाँ पे एक सरकार बनने की संभावना होती है, फिर ये विषय सर्वोच्च न्यायालय दिया। सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट है उनके पास, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा को भंग होना असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन उस समय क्योंकि चुनावी प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पूरे बिहार में जो विधानसभा भंग की कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को ही उन्होंने असंवैधानिक करार दिया था। तो जो लोग आज संविधान की बात करते हैं या उनको लगता है कि संविधान के तहत अधिकारों का हनन हो रहा है, 2 उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा घटी एक घटना को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने सरकार के ऑर्डिनेंस को 27 दिसंबर 2013 को फाड़ दिया था। यही लोग संविधान की रक्षा और मतदाता के अधिकार की बात कर रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण और है आदरणीय राहुल गांधी जी का, अब शायद आपको याद होगा 27 सितंबर 2013 जब एक सरकार के द्वारा जब ऑर्डिनेंस को किस ढंग से उन्होंने उसको तार करके सार्वजनिक रूप से उसको फाड़ा। तो ये लोग वैसे हैं जो लोगों के पास, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई इनके पास कोई जनता के पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए ये जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। आपसे आग्रह होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें और सरलता के साथ, वो ये ना कहे कि भाई डिजिटल वाले में कौन जाके देखेगा, हर एक पर उपलब्ध है। राजनीतिक कार्यकर्ता इसको लगातार देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रावधान है। मुख्यतः ये विषय आपके सामने मुझको लाना था कि ये यात्राएं जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, जनता को सिर्फ विषय से भटकाने के लिए या जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए, जबकि मेरे समझ से उनको जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत वोटर लिस्ट में अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने दस्तावेज जमा करने चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया। कोई आपत्ति दी गई है? नहीं, जैसे मैंने अपने विधानसभा में, मैं आपको बता, मैं अपनी विधानसभा का बताऊंगा या जनरल, हमारे विधानसभा में जैसे हमने कहा कि कुछ नए वोटर भी के फॉर्म जमा हुए 435 के आसपास, जो फॉर्म 6 उन्होंने भरा, फॉर्म 8 में भी 8 आवेदन आए, और हम भी लगातार जो हमारे BLO है, BLA है, BLA 2, उनके माध्यम से लगातार देख रहे हैं क्योंकि सूची उपलब्ध है, हर एक राजनीतिक दल के पास वो सूची उपलब्ध है, जिलाध्यक्षों को कराया गया और अब तो सार्वजनिक हो चुका है, तो लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं हो सकता है किन्हीं का नाम मिस हुआ हो तो उसको आप अभी भी समय है, आप डाल सकते हैं कि 31 अगस्त तक तो वो समय है, आज तो 18 तारीख है, तो 13 दिन अभी हमारे पास बचा हुआ है कि जबकि आपके पास समय है कि आप जाके फॉर्म भरें। और वो BLO का काम, जो शिक्षाकर्मी BLO का काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, उनका ये काम है। तो अगर कहीं लगता है इसी के लिए सूची को सार्वजनिक किया भी गया है। आपने देखा आपके यहाँ कोई डबल टिक वाले या फिर कुछ लोगों का नाम कटा हो, ऐसा आपको? नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखिए 3-4 श्रेणी है जिसमें नाम हटाए गए। जहाँ तक मुझको लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, हमारे विधानसभा में लगभग 7,600 के आसपास ऐसे नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब लेकिन अगर वो व्यक्ति है, सबों का ये दायित्व तो बनता है कि आप फॉर्म भर दीजिए। एपिक 2 होना, फिर कुछ श्रेणी है जिनका कोई ट्रेस नहीं है, मतलब वो मिल ही नहीं, तो वैसी भी एक श्रेणी है, उसमें भी कुछ लोग हैं जो अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए, अब वहाँ नहीं है। मान लीजिए कोई दिल्ली चले गए, वहाँ उन्होंने नाम अपना वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया, तब उनका नाम वहाँ नहीं होगा, वो चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह हो सकता है, होता है, कहीं हो गया, कहीं गलती से हुआ, हम ट्रांसफर हो गए, मेरा नाम वहाँ भी रह गया, वहाँ भी है, तो कुछ वैसे नाम भी हटाए गए। तो मुख्यतः ये 4 श्रेणी में हर एक विधानसभा में वोटर लिस्ट में इस तरह की कार्रवाई की गई। अब मौका हमारे पास है, अगर लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, अभी तो समय है, तो समय का उपयोग करें ना। आप जो समय यात्राओं में आप बिता रहे हैं, क्या उन नेताओं ने या उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ के भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है या चेक किया है कि किनके नाम कटे हैं, और आप उसमें जमा करें। विपक्ष के एक सवाल है, अभी मंत्री जी तेजस्वी यादव जी विधानसभा क्षेत्र का पर्चा दिखा रही थी, उस पर थोड़ा सा डिटेल में तो चर्चा नहीं, डिटेल अब उनका क्षेत्र वो जाने। मैंने कहा कि मैंने आपने चुप से बैठा है, वही मैं बता रहा हूँ, मैंने उन वेबसाइट से निकाला कि सूची अवेलेबल है,
मतलब पहला काम होगा ना, जैसे मैं अभी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, तो मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम होगा कि पहले तो अपना नाम देख लीजिए कि मेरा नाम है या नहीं। मैंने तो देख लिया, सब है, मैंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैंने दे लिया। अब आपके पास मौका है, जब ये सूची उपलब्ध है, तो तेजस्वी जी से जब वो कह रहे हैं, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र का भी तो कुछ आपत्ति दर्ज कराइए ना, कुछ फॉर्म तो भरवाइए। आप फॉर्म ही नहीं भरवा पा रहे हैं, आप सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्रा आपका पर्पस सर्व नहीं करेगा ना। चुनाव आयोग तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करती है। एक सेकंड, जब ये प्रक्रिया SIR जो ये चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, विपक्ष का कहना है तो सफाई फिर भाजपा क्यों दे रही है? नहीं, सफाई नहीं भाई। मैंने क्या कहा भाई, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है क्या? वोटर लिस्ट से हम प्रभावित नहीं होंगे क्या भाई? अंत में ये 5 साल बाद सब कुछ तो वोटर लिस्ट पे ही आता है। तो मेरी तो ये सजगता है, हम सजग हैं, आप सजग नहीं है। आप अपना समय यात्राओं में दे रहे हैं, हम अपना समय बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बिता के अपनी सूची को हम ठीक कर रहे हैं। दीजिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम सही से करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि SIR के बाद भी 2-2 पेज नंबर आए सामने, 3 बड़े नेताओं के 2-2 पेज नंबर सामने आए। तो विपक्ष अगर उनसे जवाब मांग रहा है और उनसे कह रहा है कि सारा सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद आप लोगों ने चुनाव आयोग ने जारी किया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हैं, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। आप लोग चुनाव आयोग को सही करेंगे? नहीं, सही नहीं ठहरा रहा हूँ, सही गलत कहने वाला मैं नहीं हूँ। मैं चुनाव आयोग की तरफ से बात नहीं रख रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग, क्योंकि मैं एक्टिव में देखता हूँ, आज आप लोगों में से या कौन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आज भी चुनाव आयोग का सोशल मीडिया देखा होगा, उन्होंने सार्वजनिक किया, इसकी सूचना भी उन्होंने दी। मुझको नहीं लगता है कि कितने लोगों ने उसको देखा है। अगर प्रक्रिया में कहीं कमी है तो आप संवैधानिक प्रावधानों के तहत ना उसका पालन करिए। आपके तहत संविधान तो नया नहीं बनेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो एक मताधिकार का हमारा अधिकार है, आप उसके तहत कार्रवाई करेंगे ना।